हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न नाभिक क्षय जो कि बताया गया है बच्चों एक समीकरण के द्वारा। समीकरण दी गई है बच्चों यहाँ पर और बोला गया है में क्रमागत उत्सर्जित कण है। चार विकल्प दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा के रूप में बताना है कौन सा सही है। तो बच्चों आइए प्रश्न के सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर इस स्थिति में बात की जाए तो देखिए जो कोई भी नाभिक होता है बच्चों, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो देखिए इसी नाभिक को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जेड ए से ए बच्चों द्रव्यमान भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। और जेड बच्चों परमाणु क्रमांक कहलाता है, जो कि केवल सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए अल्फा कण की, तो अल्फा कण जो होता है बच्चों, ये हीलियम का नाभिक होता है 2He4। जब किसी भी मूल कण से या मूल नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है बच्चों, तो यहाँ पर द्रव्यमान भार में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। इसी तरीके से अगर बच्चों बीटा कण की बात की जाए, तो बीटा ऋणात्मक कण के लिए बच्चों यहाँ पर ही होता है ऋण 1 बीटा 0। तो जब किसी भी नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होता है बच्चों, तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार बच्चों क्या रहता है, समान रहता है। गामा कण के लिए बच्चों, गामा कण के लिए बच्चों परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो समान रहते हैं बच्चों यहाँ पर ए और जेड। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, एक नाभिक है एक्स ए जेड। जब बच्चों इस नाभिक से एक उत्पाद मिलता है जिसका द्रव्यमान भार ए है और परमाणु क्रमांक जेड धन है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में समझा था कि परमाणु क्रमांक में अगर 1 की वृद्धि हो जाए और अगर द्रव्यमान भार समान रहे, तो इसका मतलब यहां से ऋणात्मक बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है बच्चों। अब बच्चों ये मूल कण के रूप में व्यक्त होगा और इससे एक वापस कण निकल के बच्चों यहाँ पर एक उत्पाद मिल रहा है। ये इसका द्रव्यमान भार ए ऋणात्मक 4 है और परमाणु क्रमांक है बच्चों जेड ऋण 1। तो देखिए बच्चों, यहां पर अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि द्रव्यमान भार में 4 की कमी आ रही है और परमाणु क्रमांक में कितने की आ रही है बच्चों, 2 की कमी आ रही है। इसलिए यहाँ पर जेड ऋण 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर अल्फा कण उत्सर्जित हुआ है। अब बच्चों अगर इसी तरीके से अगर आगे की प्रक्रिया देखी जाए, तो देखिए यहाँ पर आगे की प्रक्रिया में वापिस एक कण उत्सर्जित हो रहा है और जो उत्पाद मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब देखिए बच्चों, जिस नाभिक से बच्चों कण उत्सर्जित हो रहा है और उत्पाद मिल रहा है, तो उसका द्रव्यमान भार और परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित हो रहे हैं। इसका मतलब वो वहां से क्या निकला होगा, गामा कण निकला होगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो क्रमागत उत्सर्जित कण बन रहे हैं वो क्या बन रहा है, पहला तो ऋणात्मक बीटा वाला बन रहा है, फिर अल्फा बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, गामा बन रहा है। तो बीटा, अल्फा और गामा। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। पहला विकल्प सही है बच्चों, बीटा अल्फा गामा। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।